ले जाना है, कितनी देर में आप लोगों को ले जाया जाएगा, क्या तस्वीर है इस वक्त वहां की? देखिए अभी भी ट्रेन के अंदर हम हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में यहाँ से जो ट्रेन है वो चलने लग जाएंगी। जो तमाम अधिकारी हैं फिलहाल नॉर्दर्न रेलवेज के वो यहाँ पर मौजूद है, अपने लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है यहाँ से तमाम लोगों को लेकर जाना। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। मैंने आपको ये दिखाया था कि क्या सीट्स पे बर्थ पे क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन यहाँ जब आप आते हैं ये जो बीच का एरिया होता है वहां पर आप देखेंगे कि ये आपने देखा है आमतौर पर कि ये पानी के जो नल होते हैं यहाँ पर इसको फुट ऑपरेटेड कर दिया गया है, यानी कि पैर से नीचे जब ये इसको करेंगे तो ये आप देखिए ये पानी तब इसमें इस तरीके से आएगा। और ये जो गॉचवे होता है यानी कि ये जो बीच की जगह है जो दो जगहों को जोड़ती है इसको भी ब्रॉड किया गया है। मतलब कि ये जो एक कोच से दूसरे कोच पे जाने का जो पूरा सफर रहता है वहां पर अगर बात करें तो ये इसकी चौड़ाई को भी बढ़ाया गया है, जिससे जाहिर तौर पर कंफर्ट थोड़ा और बढ़ता है। मैं एक बार तस्वीरें आपको फिर से बाहर से भी दिखाना चाहूंगी, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दो ट्रेनें आज जो अमृत भारत की लॉन्च हो रही है उसमें से एक ये ट्रेन है और किस तरीके से पूरी ट्रेन को सजाया गया है ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नॉन एसी ट्रेन निकली हुई है, स्लीपर क्लास है, जनरल बोगी है, जिनका किराया वंदे भारत की तुलना में बेहद कम होने वाला है, यानी कि बजट फ्रेंडली ट्रेन। और लुक की जब हम बात कर रहे हैं तो लुक इसका बिल्कुल इसके आगे का जो लोको इंजन है जहां पर जो लोको पायलट्स बैठते हैं उसको एरोडायनेमिक लुक दिया गया है। जिस तरीके से वंदे भारत का फेस है उस तरीके से इसको आगे का लुक दिया गया है। और ये भगवा और ग्रे कलर की जो पूरी थीम है इस ट्रेन की है, जिसको थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। आज ये ट्रेन जो है अयोध्या से दरभंगा के लिए जाएगी। और खास बात लगातार लवीना जो हम बता रहे हैं कि इस ट्रेन के साथ साथ ये ट्रेन जो कि राम जन्मभूमि से जोड़ रही है सीता जी की जन्मभूमि सीतामढ़ी को, ये ट्रेन यहां से आज निकलेगी। लेकिन खास बात जो हम लगातार कह रहे हैं ये ट्रेन इस मायने में भी खास है क्योंकि लुक्स की जब हम बात करते हैं, कंफर्ट की जब हम बात करते हैं उसमें तो ये आगे है ही, लेकिन इसके फेयर्स जो है वो वंदे भारत की तुलना में कम होने वाले हैं। आम लोगों के लिए ये ट्रेन जो है वो लेकर आई जा रही है। तमाम फीचर्स हमने आपको दिखाए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्दर्न रेलवेज के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर हैं लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशंस देखने के लिए। आप देखिए सिक्योरिटी चेक्स में किसी तरीके की कोई ढील नहीं है। लगातार अभी जैसे ये डॉग स्क्वाड के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि मामला जो है पीएम की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। साथ में एक बार फिर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ जो कि इस ट्रेन की खासियत है। जैसे ही यहाँ पर हम स्लीपर कोच में आते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो स्लीपर कोच है सबसे पहले ही जो आपकी नजर जिससे जाती है वो सबसे पहला यहाँ पर कलर स्कीम ही बदल गई है क्योंकि आमतौर पर ये जो बर्थ पे जो लगे हुए ये मैट्रेसेस होते हैं ये बहुत मोटे हमने देखे थे, लेकिन अब इनकी थिकनेस भी कम की गई है। ये आप देखें कि बेहद पतले हैं और सीट्स जो साइड सीट्स हैं उनमें चेंजेस किए गए। जैसे ये साइड सीट्स आप देख रहे हैं तो ये दो सीट्स अगर यहाँ पर लगी हुई हैं इनका बीच का गैप हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता था, वो बीच के गैप को इस तरीके से इस बार फिल किया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर है, मैट्रेसेस को चेंज किया गया है। और इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं बेसिक एमिनिटी की तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि जिस तरीके से कोचेस में, क्योंकि हम बोल रहे हैं लगातार ये आम लोगों की ट्रेन है, साधारण लोगों की ट्रेन है, तो उनके लिए कंफर्ट जोन बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी मौजूदगी है तो देखें आप कि यहाँ जब हम बैठते हैं तो ये नॉर्मल सामान रखने की जगह जो आपको आमतौर पर सभी ट्रेनों में मिलता है। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट्स है, फोन होल्डर्स है जो इस ट्रेन में देखने को मिल रहे हैं। ये नॉर्मल ग्लास रखने के लिए जो बॉटल होल्डर्स है। और ट्रेन की जो विंडोज है इनमें भी चेंजेस है जो हम लगातार बता रहे हैं। ये कि आप देखते हैं ये ग्लास विंडो है, ये नॉर्मल विंडो है। और जब आप सिर्फ बाहर का देखना चाहते हैं, जैसे बाहर भी अभी ओस पड़ रही है, मौसम काफी ज्यादा ठंडा यहाँ पर है, तो आप इस तरीके से भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। 3 बर्थ वाली ये स्लीपर क्लास है क्योंकि स्लीपर क्लास में 3 बर्थ ही होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। और ये साइड से चढ़ने उतरने का भी तरीका वही है जो आमतौर पर ट्रेनों पर रखा जाता है, लेकिन जो खास है वो ये कि डिस्प्ले सिस्टम बदल दिया गया है, यानी कि नंबर्स को आप केवल सीट्स पे नहीं ये व्हाइट और ब्लू एलईडी की मदद से भी देख सकते हैं। जी पूरी की पूरी ट्रेन बिल्कुल प्रियंका, और जो तस्वीर इस वक्त आप दिखा रही हैं वो बिल्कुल अलग है। इससे पहले हम ट्रेनें बहुत अलग तरीके की देखते थे, लेकिन इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बदलती हुई अयोध्या है जिसमें सब कुछ आपने इससे पहले नहीं देखा होगा वो यहाँ पर दिखाई दे देगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार
बार फिर से आज की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं और अपने एक दिन के दौरे पर पीएम मोदी रामनगरी से जुड़ी हुई 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या की पावन भूमि से देश के अलग अलग शहरों के लिए भी सौगातों का पिटारा खुलने वाला है। पीएम मोदी अयोध्या पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा और वहीं पर एक सभा को भी संबोधित करने के साथ साथ अयोध्या नगरी में एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है, जिसकी तैयारियां वहां पर कैसी हैं वो भी हमने आपको दिखाई। वहां पर जो लोग हैं पहुंचना शुरू हो गए हैं। रीमा इस वक्त लाइव मेरे साथ वहीं से जुड़ रही है। रीमा का मैं रुख कर लेती हूँ। रीमा, अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं, खास तौर पर तैयारियों की, चूंकि समय बीतता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो वो समय अब करीब आ रहा है। आप बताइए इस वक्त क्या तैयारी आप वहां पर देख पा रही हैं? 2 किलोमीटर रामकथा पार्क से लेकर यहां तक आने का मकसद बिल्कुल ये है कि पीएम के रोड शो का काफिला जहां जहां से गुजरने वाला है उसकी तैयारियां कितनी भव्य की गई है। चारों तरफ पुलिस की चहलकदमी और तैयारियां विशेष तौर पे, यानी ये बीजेपी की तरफ से जो स्वागत के लिए झंडे लगाए गए वो भी और फूलों की साजो सजावट जो है वो भी, वो चारों तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ साथ वो जो पीछे की लवीना तस्वीरें देख पा रही हैं वो हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं। यानी भगवान हनुमान जो कि भक्त हैं प्रभु श्री राम के, और उनको अयोध्या नगरी में प्रहरी के तौर पे बिठाया गया और कहा जाता है कि सबसे पहले रामलला के दर्शन करने से पहले आप हनुमानगढ़ी जाइए और वहां दर्शन करने के बाद सीधे रामलला के दर्शन करने के लिए आज पीएम के भी कार्यक्रम यही है। और उनके रोड शो की तैयारियों को लेकर जो साजो सजावट है उसको दिखाने के साथ साथ हम हनुमान जी की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि कहा जाता है प्रभु श्री राम जब वैकुंठ धाम जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि इस अयोध्या नगरी की सुरक्षा आपके कंधों पर, और सालों साल से हम यही देख भी रहे हैं। तो आज जब पीएम का रोड शो यहां से गुजरेगा, वो काफिला जब यहां से गुजरेगा, तैयारियां किस तरीके से होगी, हर घंटे, हर 15 मिनट में, मैं कह सकती हूँ हर घंटे नहीं 15 मिनट में तस्वीरें बदल जा रही है। यानी कहीं पानी की बौछारें की जा रही है तो कहीं फूलों की सजावट और बढ़ा दी जा रही है। जगह जगह पे टोकरी में फूल रखे जा रहे हैं ताकि जब पीएम का काफिला गुजरेगा तो उनपे फूलों की बारिश होगी। अमूमन उनके रोड शो में हम यही तस्वीरें देखते हैं, लेकिन मैं इस वक्त अयोध्या नगरी में हूं तो केसरिया रंग में रंगा हुआ ये पूरा माहौल, और सनातनियों के लिए आज वो दिन है जो कि ऐतिहासिक क्षण आप कह सकती हैं। जी, और क्या आप क्या बता रहे हैं? नेपाल से जलाभिषेक के लिए हम लोग पूरी रथ यात्रा के साथ हमारी 70 आदमियों की टोली आई हुई है, जो कि 700 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो जलाभिषेक, नेपाल से राम जी का खास लगाव है क्योंकि वो उनका ससुराल है जनकपुरी, और जनकपुरी से भी मैंने सुना कि बहुत तैयारियां हो रही है। हाँ, जनकपुरी से पूरी तैयारियां हो रही है और वहाँ से हम लोग जल लेके आए हुए हैं। नेपाल के सभी पावन नदियों से जल संग्रह करके 251 लीटर का बड़ा सा तांबा का वो लिए हुए हैं लोग कलश, और उसमें जल लेके आए हैं। अभी हम लोग कार सेवापुरम में रुके हुए हैं लोग चंपत राय जी के पास। जी, चंपत राय के बारे में आप सभी को मालूम है। बाबा, आप अपनी भावनाएं बता पाएंगे? क्या अयोध्या में कितना कुछ बदला है? बड़ी कृपा है हनुमान जी की। अधिक से अधिक हनुमान जी है, राजा हनुमान जी है। जब भगवान साकेत चले गए, जब भगवान साकेत गए राजधानी पूरी, तो हनुमान जी को राज बन जाएगा जी, यहाँ के राजा रहोगे तुम, हम तुम्हारे राजा। ये भी अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। तैयारियां इसी को लेकर हम देख रहे हैं, लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। रीमा, बने